खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्रमज़ान वल क़ुरआन यशफ़अआनी इला यौमिल मीज़ान। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो वाली थी यतीमों की। सलाम उस रूह अनवर पर जो हामी थी गरीबों की। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की।
सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को उबाए दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर के जिसने बूढ़ों को फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर के जिसके घर में न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है, दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान, ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। इंशाअल्लाह रमजान में एक तरावी नहीं छोड़ेंगे, बोले इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ कुरान सुनेंगे। कौन कौन सुनेगा जरा बता दो। माशाअल्लाह, हमारे यहाँ फैशन है, शुरू के 4-5 दिन पूरी मस्जिद भरी हुई होती, बीच का हिस्सा पूरा छोड़ देते, फिर 27 को आएंगे फालूदा पीने, पूरे महीने का फालूदा कर दिया। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। सालों से ये बीमारी चल रही है हर मस्जिदों में। पहले सूरे बकरा, सूरे आले इमरान, सूरे निसा 8-8, 9-9 सफ मस्जिद में होती है, बीच वाला हिस्सा कुरान का 1.5 सफ, 2.5 सफ, और 27 को तो ऊपर भी भरा होता है। हमारे दिलों में कुरान की अजमत नहीं रही। 56-57 इस्लामी रियासतें हैं, पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, लेकिन आज देखो काबिल, कंदार, अजरबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन, मुसलमान गाजर मूली की तरह कट रहा है। क्यों? हमने कुरान छोड़ दिया। हमारे घर में मैयत हो तब सूरे यासीन की पेटी याद आती है, और वो छोड़ने भी नहीं जाते, मुअज्जिज साहब घर लेने आते। दादा की रूह नहीं निकल रही, कहा इमाम साहब को बुलाओ, सूरे यासीन का दम करे, दादा आसानी से चला जाए। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, सूरे यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरे यासीन तो जिलाने के लिए आई। डॉक्टर पंडित शंकर दयाल शर्मा, उसने कुरान और मुसलमानों के रवैये के मुतालिक एक नज़म लिखी थी कि अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया, जिंदों का दस्तूर थी, मुर्दों का मंशूर बना दिया, तस्खीरे कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, सिर्फ मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। अरे मुसलमानों, तुमने क्या किया? हम किसके उम्मती है? आमीना के लाल के। अरे बोलो ना ऊंची, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मेरे नबी को बहुत सारे मौजिज़ात अता फरमाए। इब्ने सीरीन ने 198 की तादाद लिखी है। जितने मौजिज़े अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाए, उन सारे मौजिज़ात में से सबसे बुनियादी बावजन अगर कोई मौजिज़ा है तो वो मौजिज़ा कुरान है। अल्लाह ताला ने आसमान की सारी किताबें उतारी, सारी आसमानी किताबें मेरे रब ने उतारी,
मूसा अलैहिस्सलाम पे मेरे अल्लाह ने तौरेत उतारी, ईसा अलैहिस्सलाम पे मेरे अल्लाह ने इंजील उतारी, दाऊद अलैहिस्सलाम पे मेरे अल्लाह ने जबूर उतारी, आमीना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, अब्दुल मुत्तलिब के पोते के सीने पर 23 साल के अरसे में मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा। आज पूरी दुनिया में मैं दावे के साथ, पूरे विजदान के साथ कहता हूँ, कुरान करीम के अलावा किसी भी आसमानी किताब का कोई नुस्खा मिन व अन पूरी कायनात में मौजूद नहीं है। नुस्खे बदल गए, तरमीम हो गई, कुछ हज़फ कर दिया, कुछ इजाफा कर दिया, लेकिन सूरत वालों मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, कुरान एक ऐसी किताब है, आप अमेरिका चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप बर्तानिया चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आप जापान चले जाओ, आप इंडिया में बंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, मेरा तुम्हारा ईमान है जेर जबर का फर्क किए बगैर अमेरिका की जामा मस्जिद में जो कुरान करीम का नुस्खा है वही हमारी सलाबतपुरा की मस्जिद में मिलेगा। हमारे नबी को गुजरे कितने साल हो गए, नबी रोजे में जिंदा है, कुरान हमारे सीनों में जिंदा है, मुर्दा हमने बना के रखा है। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे नबी ने पूछा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? कहा कुरान पढ़ रहा हूँ। कहा कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हारी मौत आ जाए, तुम्हारी कब्र में रहमत के फरिश्ते ऐसे आएंगे जैसे हाजी लोग एहराम बांधकर बैतुल्लाह की जियारत के लिए जाते हैं। कुरान करीम सदाकतों का मजमुआ बन के आया, कुरान करीम रहमतों का खजीना बन के आया, कुरान करीम दस्तूर हयात बन के आया, बल्कि मैं कहता हूँ कुरान करीम सारी कायनात के लिए आबे हयात बन करके आया। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम के लिए कई हजार कोड़े खाए। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने हजारों दफा रब के जलवे का दीदार किया। एक दफा पूछा, इलाहुल आलमीन तेरी जियारत करना चाहता हूँ, कोई वजीफा बता। आवाज आई, अहमद इब्ने हंबल कुरान पढ़ो। पूछा, फहमन औ बिला फहमिन, समझ के पढ़ूं या बिला समझे पढ़ूं? आवाज आई, अहमद इब्ने हंबल समझ के पढ़ तेरी मर्जी, बगैर समझे पढ़ तेरी मर्जी। किताब तो मेरी है ना, पढ़ना तेरा काम होगा, दीदार करा देना मुजरब का काम होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, कहा दो तोहफे, दो गिफ्ट, दो हदिये मैं उम्मत को दे के जा रहा हूँ। अगर मजबूती से थाम लिया, पूरे दीन का खुलासा, पूरे दीन का मजमुआ, पूरे दीन का गुलदस्ता मेरे नबी ने इस उम्मत के हवाले किया, मजबूती से थाम लिया। मैं मोहम्मद कहता हूँ तुम जमाने में कभी गुमराह नहीं होंगे। एक हाथ में अल्लाह का कुरान पकड़ लो, दूसरे हाथ में मोहम्मद का फरमान ले लो, फिर मर जाओ शौक से सूरत में, रोग पीछे रोते रह जाएंगे, तुम हंसते हुए जन्नत में चले जाओगे। एक हाथ में अल्लाह का कुरान और एक हाथ में मुस्तफा का फरमान, बहुत मुश्किल है। मेरा तुम्हारा हर दूसरा तीसरा उठा हुआ कदम कुरान के खिलाफ है। शादियों में कहां कुरान याद आता है? लंबी लाइन लगती है फटाकों की, नाच गानों के बगैर तो शादियां नहीं होती। 12-12, 15-15 लाख के तो स्टेज बनाए जाते हैं। हमारे घर की मस्तूरात का 1.5 लाख का खर्चा मेकअप में चला जाता है। वो मेकअप भी पनाह मांगता है, किससे चिपका हुआ हूं। आधी आधी रात तक स्टेज पे वीडियो बनती है, अपनी बच्चियों को नचवाते हैं। सारा सिस्टम शादी का ये कुरान के खिलाफ। खिलाते वक्त भी देखो कितने तमाशे होते हैं। ये सारे नौजवान वहां औरतों के शामियाने में मिलेंगे, मोहतरमा दाल डालो, मोहतरमा चावल डालो। और यहाँ बूढ़े मियाँ पुकार पुकार के थक गए, दाल वहां खत्म है, वहां तो नहीं जाता। यहाँ इसका पेट भर के बैठी हुई है, दाल डाल करता है। ये आंखों का जीना। परफ्यूम लगा के तैयार होके इसलिए जाते हैं किसी की नजर लड़ जाए।
एक लड़की, एक औरत, नौजवान अपने बाप के घर से आए, शादी में खाना खाकर वापस चली जाए, किसी को पता कैसे चले? ये है कुरान का रास्ता। हम हर नमाज की हर रकात में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता बता। मेरे रब ने कितने सीधे रास्ते बताए, हम शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। कुरान का रास्ता पकड़ लो, इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। ब्याज खाते कुरान याद नहीं आता, लॉन पे चीजें उठाते कुरान याद नहीं आता, कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को वहशी और गंदी नजरों से देखते कुरान याद नहीं आता, 2-2 बजे तक नेट पर, इंस्टाग्राम पर लोगों की बेटियों से गंदी चैटिंग करते कुरान याद नहीं आता, मुअज्जिन और इमाम को तनख्वाह के नाम पर परेशान करते हुए कुरान याद नहीं आता। हमें कुरान कब याद आता है? जब घर में मैयत हो, बस तब कुरान याद आता है। अब पढ़ने वाले भी ऐसे होते, पढ़ते सूरह यासीन, उंगली घुमाते सूरह बकरा पे। अब तो वो भी सिस्टम खत्म हो गया। किसी के घर में रात को जनाजा हो ना, सुबह में दफनाना हो, सारी रात मैयत वीरान पड़ी रहती है, पास बैठकर एक कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलता। ये खत्म हो गया सिस्टम। किसके पास टाइम है? हर चीज के अंदर मेरे अल्लाह ने असर रखा है। कुरान में असर क्यों नहीं है? कुरान में असर, हमारी जुबानों में असर नहीं रहा। वरना जब मेरा नबी कुरान पढ़ता था, जिन्नातों के काफिले रुक जाते थे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। जब मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, चलता हुआ काफिला ब्रेक लगा कर रुक गया। रुश्तो हिदायत की किंडीलें रोशन हो गई, हिदायत के बल्ब अंदर ही अंदर जलने शुरू हो गए। कुफ्र निकल रहा है, इस्लाम दाखिल हो रहा है। मेरा अल्लाह गवाही देता है, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। जब मेरे नबी की मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, चलता हुआ काफिला रुक गया। आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। उस्तादुल असातिज़ा कारी मुकरी हजरत सिद्दीक सासरबी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। कारी अब्दुल अजीज देवलवी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। शेख अब्दुल नासिर हरक का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। ये तो वो नबी कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। ये वो नबी कुरान पढ़ता है जो अपनी उंगली प्याले में डाले, अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। ये वो नबी कुरान पढ़ रहा है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा है। मैं बोलूं, आप बोले, मुंह से थूक निकलता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, बोलता है, मुंह से नूर निकलता है। अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांगे, अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। एक जिन कहने लगा, मा अहसन हादल कलाम। क्या कहा? एक जिन ने क्या कहा? कितना खूबसूरत कलाम। दूसरा जिन कहने लगा, मा अहसन हादल कारी। कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। इतने खूबसूरत नबी के उम्मती है, काम सारे बदसूरत। हलीमा फरमाती है, कमरे में अंधेरा होता,
मुझे कोई चीज तलाश करनी होती, हुजूर को उठाकर उस अंधेरे कमरे में ले जाते, आपके चेहरे की खूबसूरती से गुमशुदा सुई मिल जाती थी। बहुत हसीन नबी दिया, काम बड़े बदसूरत है। सारी रात नंगा नाच देखती नस्ल, ताजिर सूदते औलादे माँ बाप की ना फरमान, तिजारत के नाम पर बाजारों में सूद सट्टा, हुकूमत के नाम पर फिरौनियत, झूठ बोलना, शराब पीना, नचनियों के नाच देखना, इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, बुक्स कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, क्या कुछ नहीं करती आज की नस्ल। 31 में ही देख लो, फोन करके हमें बुलाया जाता है कि मौलाना हमारे यहाँ बहुत खुराफात है। ये कोई हमारा सिस्टम है 31 मनाना? जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया, इबादत क्या की साल भर में? नाचने का वक्त है। हमारे नबी का पैदाइश का दिन आता था, आप रोजा रखते थे इब्ने माजा में। हमारे यहाँ तो केक कटते, फंक्शन होता है, होटलों में रूम बुक किए जाते। ये तो अंग्रेजों का तरीका है। मोहम्मद मुस्तफा का आशिक बर्थडे नहीं मनाता, बलून चिपकाते, सुई मारते। यहां बैठा हुआ हर बंदा नियत करे, खवातीन से भी कहूंगा बर्थडे नहीं मनाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। ने हमारा त्योहार नहीं है, जिंदगी का एक, अरे इतना ही फिक्र थी तो रोजा रख लो, चलो कफारा हो जाए कुछ कोताहियों का। यहां तो पूरे मोहल्ले में केक बांटते, जैसे बहुत एहसान किया हो इसके बेटे ने दुनिया में आके। एक जिन कहने लगा मा हसना हादल कलाम, दूसरा जिन कहने लगा अरे कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। और इतना ही नहीं, कुरान में है वल्लौ इला कौमिहिम मुंज़िरीन, कलमा भी पढ़ा और तबलीग के लिए भी निकल पड़े। आज 6666 आयतें मेरे तुम्हारे दरवाजों पे धक्के खाती फिरती है। हम सच्चे मुसलमान नहीं बन सके। और मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको 2 कुरान दिए। कितने? अरे आप सोच रहे होंगे हमने तो एक ही देखा है। अरे बताता हूं कितने कुरान दिए। अरे बोलो, एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान की सतरे काली है, काली कमली वाले की जुल्फे काली है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है और एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में है और एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कंधों पर है। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। 2 कुरान। मेरे नबी ने कभी कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो कुरान से हटकर हो। इसीलिए तो कहता हूं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान। मरोगे यहां, अल्लाह जन्नत के 7 दरवाजे खोल देगा। क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में? क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में? वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जिनकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया? अल्लाह ने। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान पर अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अरे ओ मेरे बंदे, तू कुरान पे अमल कर, मैं तुझे रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारे भी दूंगा, बहारे भी दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र के अंदर नूर भी लाऊंगा। ओ मेरे बंदे, तू कुरान पे अमल कर, कुरान
के रास्ते पे चल, मैं तुझे नफीस कर दूंगा, हर दिल अजीज कर दूंगा, मुवहिदीन कर दूंगा। तू साहिब ज़ंब है, मैं लाज़ंब कर दूंगा, तू साहिब खता है, मैं साहिब अता कर दूंगा। तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा, तेरी गुलामी वाली पेशानी के ऊपर अपने दोस्ती का ताज सजा दूंगा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी। अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी। अब कौन सा महीना आएगा? अरे बोलते नहीं हो, रमजान है ना, रमजान आएगा ना इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ तरावी में कुरान सुनेंगे और पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गुज़िश्ता रमजान में हजारों लोग जिंदा थे, आज कब्रिस्तान में हैं। इसलिए तो मेरे नबी कहते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। इफ्तारी का 2 मिनट का टाइम है, ये कचौरी वाले के पास खड़ा है। जो घड़िया दुआ की कबूलियत की है ना, वहां खड़ा होगा बाजार में, और कितनों का ऐलान तो रास्ते नहीं हो जाता। अरे 15-20 मिनट दुकान जल्दी बंद कर दो, क्या कमा लेंगे इतने में। अगर दुआ की नीयत से अगर दुकान बंद कर दी, वो 15 मिनट में अगर 1500 कमाने हो, उस दुआ की बरकत से अल्लाह 15 लाख दे देगा। कबूलियत की दुआ की कबूलियत का वक्त है, बाजार में घूम रहे। हमारे जहन में 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, अब बस यही बड़ी रातें हैं, बाकी में तूफान मचाओ कोई परवाह नहीं। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 15वीं शाबान से लेकर ईद उल फितर की रात तक 45 रातें अल्लाह ताला की छम छम रहमतों की बारिश होती है। ये वो पीर कहता है जिनका मज़ार है वहां सरहिंद अंबाला में। लोगों का कहना है अगर यहाँ इस अल्लाह वाले की मज़ार पर बैठकर कोई हाफिज कुरान एक ही नशिस्त में कुरान पढ़ ले, वो जिंदगी भर कभी कुरान नहीं भूलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफा वहां गया हूं और मैंने पूरी रात में कुरान पढ़ा है। आप भी जाना है, टिकट मैं बनवा लूंगा इंशाल्लाह। फिर पढ़ना भी ऐसा नहीं चलो अब याद रहेगा छुट्टी। काश 15वीं शाबान से लेकर ईद उल फितर की रात जितनी रातें बीच में आई, मेरे रब की रहमतों की छम छम बारिश होती है। इस सिटी का जो सिस्टम है ना बहुत बिगड़ा हुआ है। ये बिलखुसूस में सारे नौजवानों से कहूंगा, तरावी के बाद सीधे घर चले जाओ, सड़कों पे बाइक लेकर पूरी रात इधर उधर घूमो फिरो नहीं। रमजान की बेहुरमती है, तौहीन है। अल्लाह मुझे और आपको रमजान तक ले जाए। 4 आवाज ऐसी है, इस जलसे के उन्वान से कह रहा हूं, 4 आवाज मेरे रब को बड़ी पसंद है। जहां जहां तक ये आवाज जाती है अल्लाह टेंशन खत्म कर देता है और रहमतों की बारिश बरसाता है। कितनी आवाज बोलो? पहली आवाज मुअज्जिन की आवाज। हमारे यहाँ तो अजान सस्ती है, 2800 रुपये, 3000। मुअज्जिन की तनख्वाह क्या होती? 3500, 4000। मेरे नबी ने फरमाया जितने दुनिया के मुअज्जिन है, मुअज्जिन हजरात सारे कयामत के दिन बिलाल हबशी की क़ियादत में होंगे और सबसे ऊंची गर्दन वाले मुअज्जिन होंगे। हमने तो चपरासी समझ के रखा है, ज़कात खिलाते मुअज्जिन को। हमारे पहने हुए मुस्तअमल कपड़े आप काम के नहीं, हम नए लाएंगे, पुराने मुअज्जिन को दे दो। ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदु लिस्सलाह, मिशकात में है। मेरे नबी ने फरमाया मुर्गे को भी गाली न दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। मुर्गे को गाली देने की इजाजत नहीं है। हम मुअज्जिन के साथ कैसा सलूक करते हैं? ये कोई तनख्वाह है? ये आवाज तो मेरे रब को बड़ी पसंद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक बात, मुअज्जिन की आवाज, मुअज्जिन की आवाज मेरे रब को बड़ी पसंद है। हर बंदा नियत करे इंशाअल्लाह मुअज्जिन साहब की इज्जत करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। और बेइज्जती की इसकी सजा कयामत के दिन अल्लाह देगा। 35 साल, 30 साल, 40 साल, कितने मुअज्जिन को पूछता हूँ कितने साल का, 38 साल अल्लाह अकबर की सदा देते देते हो गए, मस्जिदों की सफाई करते करते। एक टिंका मस्जिद में पड़ा हुआ उठा के बाहर रख दिया। मेरे नबी ने फरमाया मोटी आंखों वाले हूरों का हक के महर है। मस्जिद की सफाई करते करते जो गर्द गुबार उड़ता है चेहरे पे, दोज़ख की आग हराम है। इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, 3000 काफी नहीं है, 9 तक पहुंचाओ, 12 तक पहुंचाओ। अजान की इज्जत दो, अजान को सस्ती मत बनाओ। और ये मस्जिद के मुतवल्ली और ट्रस्टी को नहीं कहता हूं, पूरी की पूरी बस्ती जिम्मेदार है। कितने नौजवान है एक दिन में 200 के मसाले खाता होगा? कितने नौजवान है एक महीने में 10 दिन 15 दिन वो होटल में खाता होगा? एक दिन होटल का बिल 3000 4000। एक दिन मत खा, वो मुअज्जिन को दे दे। अगर हम दियारे हरम में जाते तो उम्रा की चाहत तो इनकी भी होती है। अगर हम गुंबदे खजरा को देखने जाते तो ये आस तो इनमें भी होती है। एक 10 का नोट बचाकर, अपनी नफ्सियात को कुचल कर एक 10 का नोट रोजाना मुअज्जिन के लिए एक नौजवान ने निकाला तो एक नौजवान के पास एक महीने में मुअज्जिन के लिए 300 रुपये हो जाएंगे। 10 नौजवान अगर ये सिस्टम चला दे तो एक महीने के 3000 हो गए, मुअज्जिन के पास जाएंगे। अगर बचा कुचा कर अगर वो तवाफ करने चला गया, अगर वो तवाफ करेगा, तेरा 10 का नोट दिया हुआ अल्लाह तुझे जन्नत में ले जाएगा। यहां तक जहन नहीं जाता, बल्कि उल्टा है। अगर इमाम साहब बाइक लाए ना, मौलवी साहब कहां से लाए? अब भी जिब्रील लेके आया। ये मौलवी तो साइकिल नहीं ला सकता, मौलवी तो गाड़ी नहीं ला सकता, ये देता तो है नहीं। अगर और एक बीमारी क्या, मौलवी साहब के पैसों में बहुत बरकत। अरे मौलवी साहब के वही तुम्हारे 40 रुपए के चावल जितने उतने मौलवी साहब के आते हैं। तुम्हारा तेल का डिब्बा 1700 का आता है तो उतने का मौलवी साहब का आता है। जिब्रील लेके तो आया नहीं। मौलवी साहब के पैसों में बहुत बरकत है। बेचारे किस तरह जिंदगी गुजारते उक्ति पूछने जाते हैं, बल्कि 3-4 नमाजों में अगर छुट्टी हो जाए तो तनख्वाह काट लेते हैं। और एक जगह थोड़ी बीमारी है, जगह जगह ऐसी बीमारियां मौजूद है। ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने, ऐसे ही बन गए। पूरा दिन इन्होंने खपाया होगा, कभी दौर सुना, कभी सबक सुना, कभी सबक पारा सुना, कभी घर बुलाने गए, कभी फोन कर दिया, कभी अब्बू को फोन किया, तुम्हारा बेटा क्यों नहीं आया? कभी वो खुद लेने घर चले गए, कभी तंबी की, कभी नरमी की, कभी गर्मी की, कभी तोहफा दिया, कभी हदिया दिया। कैसे इधर उधर मोड़ मोड़ के इसको यह पूरा सीना में कुरान इसके सीने में पेवस करा दिया। ऐसे ही बन गया। ये बच्चे ने नात सुनाई, क्या नाम था वो छोटा बच्चा? इसके अंदर ये बेबाकी और जुरत कहां से आई? इतने बड़े मजमे में अच्छे का पेशाब निकल जाता है। ये बच्चे ने कितने कॉन्फिडेंस से, लाख कोशिश करो घर में कोई इस तरह कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकता। ये उस्ताद की मेहनत का नतीजा है। मैं रोजाना किसी न किसी जलसे में जाता हूँ, अरे कुछ प्रोग्राम देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि 2-2, 3-3 महीना लग जाता है तैयारी कराते कराते। यूं ही जलसे तैयार हो जाते हैं।
पहली आवाज मौजिन की आवाज मेरे रब को बड़ी पसंद है। दूसरी आवाज जब मुजाहिद सीना तान कर कुरान के फैलाव के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए जब नारे तकबीर कहता है, मेरा अल्लाह बड़ा खुश होता है। जहां जहां तक उसकी आवाज जाती है, मेरा अल्लाह वहां से परेशानियों को हटाकर रहमतों की बारिश बरसाता है। ये दूसरी आवाज मुजाहिद की नारे तकबीर की। तीसरी आवाज जब हाजी हराम बांध कर, जूती उतार कर, कुर्ता उतार कर, कपड़े उतार कर, अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये हाजी एहराम बांधकर जब तलबिया पढ़ता है, मेरे रब को ये आवाज बड़ी पसंद है। जहां जहां तक ये आवाज जाती है, मेरा रब रहमतों की बारिश बरसाता है। और चौथी आवाज जब लोग रात को जिना करते हैं, शराब पीते हैं, सट्टा खेलते हैं, बदमाशी करते हैं, बदकारी करते हैं, नचनियों का नाच देखते हैं, अल्लाह की जमीन भी इजाजत मांगती है, इलाहुल आलमीन इजाजत दे दे इन पापियों को निकल जाओ। जमीन भी इजाजत मांगती है, इजाजत दे दे लुकमा बनाकर निकल जाओ। दूसरी तरफ तजवीदुल कुरान में एक छोटा सा मासूम बच्चा फजर के वक्त कुरान खोलकर पढ़ता है, या अय्युहल मुज़म्मिल। दूसरा बच्चा पढ़ता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। तीसरा बच्चा पढ़ता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। चौथा बच्चा पढ़ता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह फरमाता है, चाहता था इन पापियों को खत्म कर दो, चाहता था जमीन को हुक्म करो इन पापियों को निकल जाए। दूसरी तरफ मासूम बच्चों का कुरान सुनता हूँ, मेरी गैरत इजाजत नहीं देती मैं उस बस्ती में अपना अजाब नाजिल करूं जिस बस्ती में मासूम बच्चे मेरा कुरान पढ़ रहे हैं। ये चौथी आवाज तजवीदुल कुरान में पढ़ने वाले इन मासूम बच्चों की आवाज। मदरसों की कदर करो, मकातीब की कदर करो। मैं खवातीन से कहता हूं, इंग्लिश पढ़ा कोई फिक्र नहीं, पढ़ा जरूरी है इसकी, लेकिन साथ साथ पहले मकतब ढंग का पढ़ाओ। 7 बजे का वक्त है, 8 बजे छोड़ने आती है माँ, 9 बजे लेने आती है, मुझे सब ट्यूशन भेजना है। 1 घंटे में क्या सीखेगा? 3 महीने के बाद आके कहती है, मौलाना अभी तो पहला पारा भी पूरा नहीं हुआ, तो तू पढ़ा घर ले जा। लगावी कहाँ है? स्कूल में जाने वाला बच्चा दफ्तर पीछे लटकाता है, मदरसे में जाने वाला बच्चा कुरान कहाँ लगाता है? बोलो। ये इशारा कर रहा है, मेरा इल्म आगे काम आएगा, तेरा इल्म पीछे ही रह जाएगा। ये 2 बच्चे हाफिज बने, कल मैदान महशर में इनके माँ बाप के सरों पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। दुनिया की डिग्रियां बस खत्म, आंख बंद हुई, खत्म, कोई काम की नहीं। लेकिन यहाँ पढ़ा हुआ, हिफ्ज किया हुआ कुरान, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बेटे हाफिज कुरान होंगे, 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत बना देगा। पहले नियत करो, इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बोलो इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। बोलो इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस होने वाले जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए। अतराफ जवानिब से जितने लोग आए अल्लाह सबकी हाजिरी मंजूर फरमाए, और पाबंदी के साथ मुझे और आपको अल्लाह तिलावत कुरान का शौक और ज़ौक़ नसीब फरमाए। इस बज़्म को, इस जलसे को कामयाब बनाने में जिन लोगों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दीरा में कदम में सुखने, अल्लाह सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी नस्लों में दीन के दाई शहदाई पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीना जाना इंशाल्लाह। अरे बोलो, क्या पता नहीं कब्रिस्तान में बैठा हूं। अरे बोलो मदीना जाएंगे इंशाल्लाह।
हाथ उठा के बताओ मदीना जाएंगे इंशाल्लाह। चलो अब समझ आए ना कोई शहर तो आपको आमीन कहना है, कहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो पढ़ा ही नहीं, इससे पहले ही आ गया। रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में। थोड़ी देर के लिए रख दो, थोड़ी देर के लिए, अभी रहने दो थोड़ी देर। रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, इस कदर मदीने में। शाम जैसी लगती है दोपहर मदीने में, शाम जैसी लगती है दोपहर मदीने में। बहुत खूबसूरत। काश ऐसा जीना हो, काश ऐसा मरना हो, काश ऐसा जीना हो, काश ऐसा मरना हो, काश ऐसा मरना हो। हर घड़ी निगाहों के सामने मदीना हो, हर घड़ी निगाहों के सामने मदीना हो। उनका गुंबदे खदरा इस तरह चमकता है, उनका गुंबदे खदरा इस तरह चमकता है, उनका गुंबदे खदरा इस तरह चमकता है, इस तरह चमकता है जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो, जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो। आगे वाला शेर हम सब चलते हैं मदीने, बोल इंशाअल्लाह। समझ आए तो सुभान अल्लाह कहना। हम गुनहगारों को और कौन पूछेगा, हम गुनहगारों को और कौन पूछेगा, हम गुनहगारों को और कौन पूछेगा, और कौन पूछेगा। आइए चला जाए उनके दर मदीने में, आइए चला जाए उनके दर मदीने में। रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, शाम जैसी लगती है
दर मदीने में। आपका नाम क्या मौलाना? आकिब। बस आकिब के दिल की एक ही तमन्ना है, बस आकिब के दिल की एक ही तमन्ना है, बस आकिब के दिल की एक ही तमन्ना है, एक ही तमन्ना है, उम्र भर रहे आका तेरे दर मदीने में, उम्र भर रहे आका तेरे दर मदीने में। आखिरी शेर, हमको उनकी गलियों में भी अदब से चलना है, हमको उनकी गलियों में भी अदब से चलना है, भी अदब से चलना है, राह गुजर भी होती है मातबर मदीने में, राह गुजर भी होती है मातबर मदीने में। दो बच्चे हाफिज हुए, चलो कुरान की मुनासबत से दो तीन शेर सुना देता हूँ। कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, फिर दो से बरी में वो हंसते हुए जाएंगे, कुरान मुक़द्दस को, कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा, कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा, अबरों में ही जन्नत का, अबरों में ही जन्नत का वो लुत्फ उठाएंगे, कुरान मुक़द्दस को। बहुत खूबसूरत। महशर की तपिश का कुछ डर खौफ नहीं होगा, महशर की तपिश का कुछ डर खौफ नहीं होगा, महबूब खुदा इनको, महबूब खुदा इनको कौसर भी पिलाएंगे, महबूब खुदा इनको कौसर भी पिलाएंगे, कुरान मुक़द्दस को। माँ
मुश्किल है माँ बाप की खुशियों का अंदाजा मुश्किल है। सूरज से कहीं रोशन, सूरज से कहीं रोशन, जब ताज वो पाएंगे कुरआन मुक़द्दस को। क्या नाम आपका? अफ़ान। और आपका? उवैस। दावा है उवैस अपना, ये खुद को बुला देंगे। दावा है अफ़ान अपना, ये खुद को बुला देंगे। कब? जब इनको खुदा अपना, जब इनको खुदा अपना दीदार कराएंगे, जब इनको खुदा अपना दीदार कराएंगे कुरआन मुक़द्दस को। आखिरी शेर, एक हाफिज कुरान हदीस में है 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा, उन 10 रिश्तेदारों को जिन पर मेरे नबी ने फरमाया जहन्नम की मोहर लग चुकी है। उनको 10 को अल्लाह ताला कहेगा हाथ रखना तेरा काम होगा, इन 10 के लिए जन्नत खोल देना मुझ रब का काम होगा। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत, एक दफा एडवांस में सुभान अल्लाह कह दो जरा। ये सामने वाला काम बोलते आप बहुत जोर से बोलो। अरे बोलो एक दफा तो कह दो, इतना चिल्ला रहा हूँ मैं। बिरयानी तो कब से हजम हो चुकी है खुतबे में। देखो अब आइसक्रीम भी आ रही है, आखिरी शेर सुन लो। आइसक्रीम में ध्यान न दो, ये सबको मिलेगी। ये शेर सुन लो। एक फैज भी ये होगा कुरआन के हाफिज का, एक फैज भी ये होगा कुरआन के हाफिज का। 10 लोगों को वो रब से, 10 लोगों को वो रब से जन्नत भी दिलाएंगे कुरआन मुक़द्दस को। जो दिल में बसाएंगे फिरदौस बरी में वो हंसते हुए जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम इतना बड़ा मजमा सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में अपना वक्त फारिग करके, अपनी नींद कुर्बान करके या अल्लाह सारे जमा हुए हैं, सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारे इस जलसे को कामयाब बना, हमारे इस जलसे को या अल्लाह मकबूल बना। या अल्लाह कबूलियत की मुहर लगाकर इस जलसे को हम सब के लिए या अल्लाह नजात का जरिया बना। हम सब के पिछले सारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह एक दिन हम सबको तेरी बारगाह में पहुंचना है। या अल्लाह इन हाथों ने कितने जनाजे, कितनी मैयत उठाई, इन कानों ने कितने ऐलान सुने। या अल्लाह बहुत सौ के मुर्दों को गुसल दिया, बहुत सौ का कफन खरीदा। या अल्लाह हम जानते हैं इस रस्म से हमें भी गुजरना है।
एक वक्त आएगा तख्तों के नीचे लोग हमें लिटा कर चले जाएंगे, ना हमारा सेलफोन होगा, ना हमारी घरवाली होंगी, ना हमारी औलाद होंगी, ना हमारे माँ बाप होंगे या अल्लाह, ना हमारा जिगरी गहरा दोस्त होगा, ना हमारी गाड़ी होगी, न प्रॉपर्टी, न जायदाद, न बंगला, न कोठी, कुछ साथ न देगा। अल्लाह हम जानते अगर साथ होगा तो सिर्फ हमारा अच्छा अमल साथ होगा। या अल्लाह गुनाहों से हम सबकी हिफाजत फरमा कर नेकी की राह पर हम सबको गामजन फरमा, तकवा परहेजगारी की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाने में जिन जिन लोगों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, दामे दीरों में कदम सुखने, या अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। दुनिया आखिरत में तमाम मुआमिनीन, मुहसिनीन, मुंतजिमीन, असातिज़े इकराम, पढ़ने वाले, मुतअल्लिम, मुअल्लिम, या अल्लाह सबको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह कारी सिकंदर साहब कई साल हो गए इस इलाके में खिदमत देते देते, या अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा, इनकी नस्लों में दीन के दाई शदाई पैदा फरमा, इनकी उम्र में आफियत के साथ या अल्लाह बरकत अता फरमा। जिन बच्चों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया या अल्लाह अपना माफी जमीर पेश किया, या अल्लाह इन बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बना, या अल्लाह इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बना। जो बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं या अल्लाह इन आलिम दीन और आमिल कुरान बना। जिन जिन माँ बाप की ये ख्वाहिश है हमारे बच्चे हाफिज कुरान आलिम दीन बने, या अल्लाह इनके माँ बाप की तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक बहुत सारे उलमाए किराम भी स्टेज पर विराजमान है, बहुत सारे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। या अल्लाह हम सबको कुरान के फैलाव के लिए, दीन की इशाअत के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक मंजूर फरमा। बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, या अल्लाह तमाम नौजवानों को अपनी नौजवानी की कदर करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।